प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का, सभी किसान भाइयों का, सभी व्यापारी बंधुओं का और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए अभी तक के मेरे जो किसान मित्र हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, आज बहुत दिनों के बाद आज फिर हम साथ साथ हैं प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। आज किसान मित्रों, हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बेमौसम बारिश होने के बाद किसान मित्रों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और समस्याओं का सामना करना ही किसान का सर्वोच्च धर्म है। क्योंकि किसान यदि परेशानी का सामना नहीं करेगा तो कौन करेगा। किसान को कभी प्रकृति तो कभी सरकारें, इनके बीच में पिसना ही पड़ता है। अभी प्रकृति की मार किसान, प्याज का किसान सहन नहीं कर पाया था और सरकार ने एक और डंक अपना प्याज की खेती पर मार दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि किसानों के प्याज के हितों की रक्षा, किसानों के सम्मान की रक्षा कोई नहीं कर पा रहा है। सरकार ने भी अभी जो एक महत्वपूर्ण कदम प्याज को लेकर उठाया है, जिससे किसानों के बीच में बहुत बड़ी नाराजगी है और वाजिब भी है, नाराजगी होना भी चाहिए। क्योंकि सरकार जब किसी भी तरह से कोई फैसला लेती है तो किसानों को उसका सीधा और सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ता है। पिछली बार भी हमने बहुत बार देखा है और बहुत सारे मैंने अपने वीडियो में भी इसका उल्लेख किया है कि सरकार ऐसे कदम क्यों उठाती है। सरकार ने प्याज के भाव को गिराने के लिए इस वर्ष क्या क्या नहीं किया। 40% निर्यात ड्यूटी लगा दी। 40% निर्यात ड्यूटी लगाने के बाद 65,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से उसकी MEP लगाकर प्याज के निर्यात को बंद करना चाहा, लेकिन फिर भी प्याज का बाजार नहीं रुका और 35 से 50 रुपए के बीच में भारत की अन्य मंडियों में बिकता रहा। अब सरकार का यह कदम इसलिए और किसानों के अहित के लिए माना जा रहा है कि लाल प्याज अब दिसंबर के बाद इसकी जो आमदनी है वह बढ़ने वाली है। अब दिसंबर के बाद जब लाल प्याज की आमदनी बढ़ेगी और इधर सरकार ने पूर्ण रूप से प्याज का निर्यात बंद कर दिया है, अब इसका असर सीधा और सीधा सिर्फ किसानों को ही पड़ने वाला है। जब पूरे 2 वर्ष बीत चुके थे और किसानों को इस वर्ष के भी एंड में कुछ पैसा मिलने वाला था, जहां पर सरकार ने अपनी टांग को अड़ा दिया है। जब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सभी के जब तक चुनाव नहीं हुए, जब तक सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया। जैसे ही चुनाव की तारीखें खत्म हुई, चुनाव के रिजल्ट आए, उसके बाद तुरंत सरकार ने अपना फैसला लिया और प्याज के निर्यात को बंद कर दिया। अब किसान मित्रों, इस बंद का जो निर्यात गवर्नमेंट ने बंद किया है, इस निर्यात का कितना असर किसानों पर पड़ने वाला है और कितना प्याज के भाव पर पड़ने वाला है, हम इस वीडियो में थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में इसकी विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो दिसंबर में किसी भी प्रकार से सरकार ने जो कदम उठाया, इससे व्यापारी लोग आहत जरूर हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्याज का जो रकबा है वह पूरे इंडिया को ही प्याज खिला सकता है। सरकार ने अपने जो सर्वे करवाए हैं, उन सर्वे में यही पाया गया है कि प्याज की कीमत किसी भी समय 50 रुपए से ऊपर जा सकती है। इसलिए सरकार ने प्याज के निर्यात को बैन कर दिया है और स्थिर कीमत का स्थिरीकरण करने के लिए सरकार ने यह एक निर्णय लिया है। लेकिन इस निर्णय से सरकार को कोई भी हासिल, किसी भी कीमत पर कोई भी चीज हासिल होने वाली नहीं है।
क्योंकि इस वर्ष पूरे भारत में प्याज का जो रकबा है वह 25 से 30% घटा जरूर है। और उन्हालू प्याज का मध्य प्रदेश में रकबा घटने का सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 2 वर्षों से किसान जूते खा रहे थे और उसके बाद किसानों ने यह निर्णय लिया है कि प्याज इस वर्ष लगाना ही नहीं है। लेकिन लाल प्याज का सीजन जब शुरू हुआ तो किसानों ने इसके प्रति रुचि कम दिखाई, लेकिन जब प्याज का बाजार 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए और 50 रुपए, 55 रुपए के आसपास हुआ तो कुछ किसानों ने इसकी रुचि दिखाई और प्याज का बाजार अच्छा होने के साथ साथ कुछ किसानों ने इसकी रोपनी भी लगाई, प्याज को लगाया। लेकिन जब तक समय जा चुका था, सब समय हाथ से निकल चुका था, किसी के पास रोप नहीं था तो किसी के पास प्याज लगाने के लिए पर्याप्त जो जगह रहनी चाहिए वह नहीं थी। इसलिए लाल प्याज का रकबा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात लगभग पूरे भारतवर्ष में घटा जरूर है। इस कारण से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर एंड में और जनवरी में और फरवरी में किसी भी प्रकार से प्याज के भाव पर कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। सरकार चाहे कितनी भी टांग अड़ा ले। 25 रुपए से 35 रुपए तक का बाजार इन 3 महीनों में हमें देखने